To Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad, and today's video I'm going to talk about facts about creation of living organism. आज हमारा सेकेंड ईयर की वैल्यू से यूनिट नंबर 24 का लास्ट टॉपिक, ये थोड़ा सा रीडिंग है तो हमने डिसाइड किया कि मैं आपको बुक से ही इसको पढ़ाऊं। तो इससे क्या मुराद है? फैक्ट्स कहते हैं हकीकत, क्रिएशन कहता है पैदा करने को, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये किसने पैदा किया है। तो इसके बारे में बुक में जो बात ही दिया है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला बात यह है कि हमारे पास क्या था, हमारे पास अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमारे पास था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो था ना, ये डार्विन ने थ्योरी पेश किया था डार्विनिज्म, जिसका 19th सेंचुरी में उन्होंने ये थ्योरी पेश की, 19th सेंचुरी में। और ये जो थ्योरी था हमारे पास, ये जो थ्योरी आपके बुक में लिखा है, ये जो थ्योरी है अगर आप इसको देख ले तो हमारे पास ये क्या अनबिलीवेबल है। अनबिलीवेबल से क्या मुराद है? आप इस पे यकीन नहीं कर सकते। दूसरा बात इर्रेशनल क्लेम्स है। इर्रेशनल क्लेम से मुराद ये होता है कि इनमें से कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं था, कुछ एविडेंस नहीं था, इसके पास कोई एविडेंस नहीं था कि ये थ्योरी जो है ना प्रूफ है। अब ये भी एक बात देखा है कि ये जो थ्योरी था ये लोगों ने एक्सेप्ट किया था 150 ईयर्स, 150 साल के लिए लोगों ने इस पे एतबार किया, इसको एक्सेप्ट किया। 150 ईयर्स तक लगभग लोगों ने इस पे यकीन किया। और आपके बुक में एक पॉइंट लिखा है कि फेल टू प्रोड्यूस एनी क्रेडिबल। क्रेडिबल से मुराद क्या होता है? क्रेडिबल से मुराद यहाँ पे है एक्सेप्टेबल। इसके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था कि वो अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करे। अब ये कहता है कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली प्लांट्स है, स्पेशली हमारे पास एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स हैं। अब ये किस तरह है? ये कहता है कि ये हमारे साथ किस तरह है? ये ब्लाइंड कहते हैं अंधा, और दूसरा अनकॉन्शियस, बेशगूरी से, लाशगूरी जिसको हम कहते हैं, एक्सीडेंटल इवेंट से आए हैं। ये क्या हुआ कि हमारे पास जो है एक्सीडेंट हुआ, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ टकराव, उससे तीसरा बना, जिस तरह हमने प्रोकैरियोट की थ्योरी पढ़ लेते हैं। अब ये एक और बात भी कहता है कि हमारे पास क्या होता है, ये आप रीड भी कर सकते हैं कि मिलियन ईयर्स एगो हमारे पास क्या था? द प्राइमल सूप ऑफ द ओशन थी। प्राइमल कहते हैं अर्ली, सूप यहां से मुराद होता है वाटर होता है या पूल ऑफ वाटर होते हैं। माइंडलेस से मुराद क्या होता है? अनकॉन्शियस, लाशगूर जिसको कहते हैं, जिसके पास इल्म नहीं होता है। एटम्स थे विद नो नॉलेज। हमारे पास जो ओशन था, ओशन में हमारे पास क्या थे? माइंडलेस एटम्स थे। ये हमारे पास क्या है? माइंडलेस एटम। अब इन ये एटम्स एक दूसरे के साथ एक खास प्रोपोर्शन में इकट्ठा हुए और इससे क्या चीज बना? इससे हमारे पास बाय चांस जो है ना प्रोटीन्स और सेल बने। क्या बने? हमारे पास प्रोटीन्स और सेल्स बने, प्रोटीन्स प्लस सेल्स बने। और इस सेल ने आगे क्या बनाया? इस सेल ने आगे मिलकर हमारे पास कौन कौन सी चीज बनाया? हमारे पास बनाया बाइटर्न। अब अगर यहां पे देखें तो हमारे पास लिखा है स्टारफिश बनाया, स्पैरो बनाया, हॉक्स, ये हमारे पास एक बर्ड्स हैं। हमारे पास पीगन्स, ये हमारे पास एक सी बर्ड है। फिर कैट्स बनाया, और लेम्स यंग शीप के जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं। और लॉइंस किसको कहते हैं? पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑन बोथ स्पाइन। हमारे पास ये जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं लॉइंस बना। फिर इसके बाद हमारे पास क्या बना? इसके बाद एप्पल्स बना, इसके बाद जिसको हम सेब कहते हैं एप्रिकॉट बना, पोमोग्रेनेट अनार बना, फिग्स इंजीर वगैरह बना, और फिर फाइनली ह्यूमंस बना। ये कहता है कि ग्रेजुअली ये चेंजेस आया। हमारे पास यहाँ बाय शीर का वर्ड यहाँ पे बाय ग्रेजुअल चांस। आज यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे पास आजकल भी एडवांस लेबोरेटरी मौजूद होते हैं, फिर भी जो है ना ये जो है ना प्रोटीन, इस तरह प्रोटीन ऑर्गेनिज्म को, सेल्स को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। आजकल भी अवेलेबल है बट ये उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ह्यूमन जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं कर सकता है। तो फिर जो है ना ये जो अनकॉन्शियस एटम होते हैं, बेशगूर एटम होते हैं, और एक्सीडेंटल इवेंट से किस तरह जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसके लिए कौन से लोगों को ये समझ जाते हैं? एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स, यानी जो होशियार होता है। कंसाइज का मतलब जमीर, जिसका जमीर होता है उसको ये पता लग जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना ये खुद ब खुद जो है बाय चांस इवेंट से नहीं आया है, बल्कि ये किसने पैदा किया? एक इंटेलिजेंस, काबिलियत, अनप्री जोइडस से मुराद होता है नॉट बाइस, इसमें बाइस नहीं होता है। और जो कॉन्शियस होता है यानी जो शऊर रखता है वो बेसिकली अल्लाह है। अल्लाह क्रिएटेड ऑल द लिविंग थिंग्स, अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया। इनकंपेरेबल पावर, इसके पावर हम किसी के साथ जो है ना वो कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है द यूनिवर्स विद ऑल क्रिएशन, जो यूनिवर्स में जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है प्लेलेस। प्लेलेस का मतलब क्या होता है? इसमें से बीएन से मतलब में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके डिजाइन देखो, इसकी यूनिक सिस्टम को देखो, ये सारे ऑर्डर में बैलेंस है।
ये जो ऑल इंफॉर्मेशन है ये हमें नेसेसरी जो एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव के लिए नेसेसरी होता है। साइंटिफिक डिस्कवरी ने 20th सेंचुरी में और 21st सेंचुरी में ये प्रूफ किया है कि ये जो फ्लॉलेस डिजाइन है ऑफ यूनिवर्स ये किसने पैदा किया, एक सुप्रीम इंटेलिजेंस से पैदा किया है। वो कौन है? अल्लाह। अल्लाह जो है वो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, लिमिटलेस है, इसका कोई लिमिट नहीं है। दूसरा जो है इसके पास नॉलेज, इंटरनल का पावर से मुराद ना पना होने वाला पावर है, और ये उन्होंने ये यूनिवर्स जो है वो क्रिएट किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ इज इट पॉसिबल टू थिंक द बैलेंस एंड इकोसिस्टम एंड यूनिवर्स एज अ होल केम बाय अ मेयर। मेयर मीन फेवर, कोइंसाइड्स, क्वांटाइज का मतलब इत्तेफाक। यहाँ हम किस तरह बोल सकते हैं कि ये जो है बाइत्तेफाक जो है ये सारे बैलेंस सिस्टम पैदा हुआ विद एक्सटर्नली गैर मामूली हार्मनी, कहते हैं इत्तेफाक ऑफ नेचर इज ऑब्जर्वेबल विद नेक्ड आई। जो चीज हम देखते हैं क्या हम ये बता सकते हैं कि ये सारा जो है ना वो ऐसे आया है? तो इट इज द मोस्ट अनरीजनेबल क्लाइम, ये तो कोई खास दावा नहीं है। तो यानी कायनात के हर एक पॉइंट हमें ये सजेस्ट करता है कि इसका जो है क्रिएटर होता है। और ये दूसरा जो फैक्ट के बारे में ये बताता है कि हमारे पास ये जो सारा कायनात ये किसने पैदा किया? एक माइटी फोर्स, वो बेसिकली अल्लाह है। और अल्लाह ने सारी डिफरेंट लिविंग थिंग्स जो है ना वो पैदा किए हैं। उस थ्योरी का नाम है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी भी कहते हैं। और उसने फिर उसमें से रिप्रोडक्शन पैदा किया, रिप्रोडक्शन से फिर नेक्स्ट जनरेशन जो है वो पैदा होता है। ये सब किसने पैदा किया है? हु इज द क्रिएटर? वो अल्लाह है। हु सस्टेन, सस्टेन का मतलब बरकरार, मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ, वो जमीन पे जिंदगी बरकरार करते हैं। अब यहाँ पे जो हाइपोथेसिस ये जो क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन कुछ यूं है कि हमारे पास दो प्रोकैरियोट थे, प्रोकैरियोट 1 और इससे दोनों से क्या बना? यूकैरियोटिक सेल बना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि दो रिक्शे होता है और वो थर्ड रिक्शा को मार दिलाता है और इससे मोटर कार बन जाता है? तो ये तो भी गलत होता है। दूसरा, क्या हम ये कह सकते हैं ये जो हाइपोथेसिस है कि हमारे पास ये एक बैक्टीरिया था, आगे इससे क्या बना? माइटोकॉन्ड्रिया बना। दूसरा बैक्टीरिया हमारे पास और उससे क्या बना? क्लोरोप्लास्ट बन गया। तो इसमें से थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन से हैं। नंबर 1 हमारे पास देंगे सम ऑफ द क्वेश्चन, द प्रोपेनेट, प्रोपेनेट कहते हैं हामी जो है ना, वो कौन हो? नंबर 1 द फर्स्ट क्वेश्चन एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन, सबसे आगे क्वेश्चन जो है हाउ प्रोकैरियोट सेल केम इनटू बीइंग, फिर प्रोकैरियोट सेल किस तरह जो है वो जिंदगी में आया है। हाउ इट स्टार्टेड डिवीजन, से डिवीजन किस तरह स्टार्ट किया है। हाउ द प्रोटीन्स द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट ऑफ यूनिट्स, ये जो प्रोटीन्स है वो किस तरह बन गए, इसकी जो यूनिट्स है न्यूक्लियोटाइड वो किस तरह बना। इसके अलावा हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे पास जो टू एसेंशियल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हमारे पास एक प्रोटीन और एक न्यूक्लियस है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं। एस फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन, जो एक सिंथेसिस होता है उसके लिए दूसरे की रिक्वायरमेंट क्या होता है। F for both of the above organic compound were formed by chance, अगर आप ये कहते हैं कि ये दोनों बाय चांस बनते हैं तो which is practical impossible, वो तो practical impossible होता है। at different place and then evolution of that further division। अब कहता है how autotrophic cyanobacteria develop chlorophyll, अब जो cyanobacteria है उसमें से chlorophyll कहां से आया है? तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। अगर हमारे पास नेक्स्ट है जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम होते हैं वो सर्कुलर होता है और हमारे पास जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होते हैं वो साइज और शेप में डिफरेंट होते हैं। तो हाउ दे आर डिफरेंट डेवलप, ये किस तरह जो डेवलप हो गई। फिर दूसरा क्वेश्चन है हाउ अदर मेम्ब्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, गाल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक, लाइसोसोम, पैराक्सोम, ये किस तरह इवॉल्व हुई, ये भी क्वेश्चन है। अब कहता है कि a billion of prokaryotes are cultured together for 100 years, अगर हम बहुत से जो हमारे पास प्रोकैरियोट होते हैं अगर हम उसको हजारों साल से कल्चर करते हैं तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, चांस कितना होगा अब यूकैरियोटिक सेल। तो ये तो बी क्या है, एक लाइक द वन क्लेम इन द बिगिनिंग, जो पहले से क्लेम करता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग अ लिविंग सेल, कितना चांस होगा फ्रॉम द मटेरियल ऑफ सेल पुटिंग टुगेदर, हम सेल को इकट्ठा करके रख ले तो इससे कितना प्रोबेबिलिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है, हाउ इट इज ओरिजिनेटेड, ये किस तरह स्टार्टेड हुआ है। इफ एवोल्यूशन इज ब्लाइंड, अगर आप कहते हैं एवोल्यूशन जो है वो ब्लाइंड है तो व्हाई जो है ना ह्यूमन में एवोल्यूशन जो है वो स्टॉप हुआ है। एंड अगर स्टॉप नहीं है तो ह्यूमन से फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो बनेगा तो और कब बनेगा, तो ये भी एक क्वेश्चन है। व्हाट अबाउट यूनिवर्स, कायनात के बारे में, हु क्रिएटेड, कायनात किसने पैदा किया है। तो हाउ द हाई डिग्री ऑफ डिसिप्लिन, आप देखिए इसमें मेंटेन यूनिवर्स में ये कौन मेंटेन करता है। व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस आर रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, अगर हम जमीन और सन को देखें इसके लिए कौन कौन से फोर्सेस जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, द मैटर इज होल जो है वो इनऑर्गेनिक मैटर है, तो ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस होते हैं ग्रीन प्लांट्स में ये प्रोड्यूसर पैदा करते हैं इकोसिस्टम में। तो हेटेरोप्रोकैरियोटिक यूकैरियोट्स जो आपके पास ऑर्गेनिक वो कहां से लेते हैं, वो एनर्जी ले लेता है। हेटेरोट्रोपिक सेल्स जो होते हैं वो एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं, तो वो फिर कहां से आया। द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है वो दोनों तो डिफरेंट होते हैं क्योंकि हेटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक साइनोबैक्टीरिया एक दूसरे से डिफरेंट है। द न्यूक्लियस केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम, अगर आप कहते हैं न्यूक्लियस प्रोकैरियोट से आया तो फिर हमारे पास जो दे डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन न्यूक्लियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोट, उनमें से तो वो कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं पाया जाता है। अगर हम यहां पे से कि देयरफॉर देयर शुड बी क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, यही हम कहते हैं कि क्या यहाँ पे खालिक है और वो ऑनर ऑफ द बैलेंस विजिबल एवरीथिंग फ्रॉम, और वो हर चीज को देखता है।
हु इज दैट क्रिएटर, वो कौन है? अल्लाह अलमाइटी जो है वो क्रिएटर, ही इज अल्लाह, वो अल्लाह है। हु ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ को एग्जिस्टेंस दिया है, मौजूदगी दिया है। हु इज एग्जिस्टिंग विदाउट बिगिनिंग एंड, और इसका जो एग्जिस्टेंस है उसका तो हमें कोई बिगिनिंग का पता नहीं और ना तो कोई हमें इस एंड का पता है। कुरान से कुछ ट्रांसलेशन लिया, उसको मैं आपको बताता हूं। ट्रांसलेशन आप समझ दो, कुरान इज दिस रिगार्डेड कोड बिलो, ही इज द क्रिएटर ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, वो आसमान और जमीनों का मालिक है, उन्होंने आसमान और जमीन पैदा किया है। दूसरा, कुरान टेल अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, कुरान हमें लाइफ के ओरिजिन के बारे में बताता है कि वी मेड फ्रॉम वाटर, हमने लाइफ जो है ना पानी से पैदा किया है। एंड एवरी लिविंग थिंग्स, जो सारे जिंदा चीजें हैं वो हमने पानी से पैदा किया। विल दे नॉट देन बिलीव, फिर भी ये यकीन नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट आयत में कहता है एंड अल्लाह क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, अल्लाह ने सारे एनिमल जो है वो पानी से पैदा किया है। सम क्रीप ऑन देयर बेलीज, कुछ बेली से चलता है, कुछ 2 पांव से चलता है, कुछ 4 पांव से चलता है। अल्लाह क्रिएट ही विल्स, अल्लाह पैदा करता है जो वो चाहता है। एंड ही हैज पावर ओवर ऑल द थिंग्स, और वो सबका निगहबान है, सबका निगरान है। अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया है। एंड ही इज वकील, वकील का मतलब है कारसाज है ओवर ऑल द थिंग्स, सारी चीजों पे। एंड ही क्रिएटेड मैन फ्रॉम सराउंडिंग क्ले, उन्होंने जो इर्द गिर्द क्ले होता है और जो मिट्टी होते हैं उन्होंने ये बनाया। जिस तरह कुम्हार होते हैं, पोइट्री कहते हैं कुम्हार, जो कुम्हार जो है वो मिट्टी से मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं, मुख्तलिफ डिशेस बनाते हैं, इसी तरह अल्लाह ने भी ये बनाए हैं।